हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। और मैं हूँ रेखा। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ परमानेंट स्ट्रेटनिंग। आप लोगों को ये पैकेजिंग देखकर पता चल गया होगा। तो हाँ, आज मैं स्वासकॉफ के प्रोडक्ट से 0 नंबर के प्रोडक्ट से आज आपको जो है स्ट्रेटनिंग दिखाने वाली हूँ। कर्ली और फ्रीजी और मोटे हेयर वाले हिना कोटेड हेयर के ऊपर, जिसका हमने थ्योरी पहले ही आपको चैनल पर दे दिया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग चेक ज़रूर करिएगा। तो आज मैं ऐसे बालों के ऊपर परमानेंट स्ट्रेटनिंग करने वाली हूँ। तो ये स्ट्रेटनिंग कल हो चुकी है। आज मैं आवाज़ दे रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैंने कहा पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, फिर वीडियो को दिखाती हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, उन्हें नहीं पता है, तो प्लीज़ मैं आपको ब्यूटिशियन का कोर्स कराती हूँ। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमने वो सब कुछ कवर करने की कोशिश की हुई है जो एक स्ट्रेटनिंग में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सब कुछ बताने की कोशिश की है, सब कुछ सिखाया। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो कर्ली, बहुत ज़्यादा कर्ली और मोटे हेयर होते हैं, उनके लिए 0 नंबर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोडक्ट की हमने ऑलरेडी चैनल पर दी है, उसका वीडियो बनाया, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं देने वाली हूँ, आज मैं सिर्फ सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से परमानेंट स्ट्रेटनिंग की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकती हैं कि इनकी बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और जितने कर्ली हैं उतने ही मोटे भी हैं, उतने ही फ्रिजी हैं। तो हमने यहाँ पे शैम्पू करवाया, 2 बार इनका शैम्पू हुआ था। अच्छी तरीके से आपको क्लीन करना है जब आप स्ट्रेटनिंग करने जा रही हो। अब यहाँ पे हम टॉवल ड्राई करने के बाद हम यहाँ पे ब्लो ड्रायर करेंगे, नॉर्मली जैसा किया जाता है। इसके यहाँ पे ब्लो ड्रायर पिंकी जी कर रही हैं। तो ब्लो ड्रायर करने के बाद अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अब इसको अच्छे से सुखा लेना है। अभी यहाँ पे ये चीज़ देखना, इनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं, तो जब कर्ली हेयर में बहुत अच्छे से क्रीम नहीं अप्लाई हो पाती है, जिसके कारण हमें पहले ही स्ट्रेट करना होता है। ठीक है, आज मैं ये भी बताऊँगी कि स्मूदनिंग क्या है, स्ट्रेटनिंग क्या है, रिबॉन्डिंग क्या है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से बालों पर क्या करना चाहिए, हम किसे क्या बोलते हैं, वो सब कुछ आगे बताने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये काफ़ी, अभी पहला वॉश होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा, अभी जैसा इनका बाल है आप देख सकती हैं कि इतने कर्ली हेयर हैं, काफ़ी मोटे हैं, काफ़ी फ्रिजी है, बहुत ड्राई भी है। तो बहुत सारे लोग स्मूदनिंग को समझते हैं कि जैसे अभी हमारी एक क्लाइंट बोल रही थी कि स्मूदनिंग करा लीजिएगा जिसमें कर्ली आपके हेयर रहेंगे, बस आपके बाल मुलायम हो जाएंगे। तो स्मूदनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग क्या होता है वो हम आगे बताएंगे आपको। आज इनका जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रही हैं कि पिंकी जी स्ट्रेट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे बालों को सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेट करना है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि क्रीम एप्लीकेशन जो है वो अच्छी तरीके से पूरे बालों में हो सके, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट करना है। ठीक है, बाकी कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट करने के बाद आप क्रीम लगाएंगी तो आपकी क्रीम अच्छी तरीके से बालों में लगेगी, क्योंकि स्ट्रेट हो जाएंगे। और अगर आप कर्ली बालों में लगाएंगी तो उतना अच्छे से नहीं लग पाता है। अब हम यहाँ पे वही 0 नंबर क्रीम लेकर, अब आपको ग्लव्स भी पहनने, चीज़ का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ग्लव्स नहीं पहनना है, आपको 1 इंच बाल थोड़ा सा छोड़ना है, लगभग 1 से थोड़ा सा कम या 1 इंच के आसपास आपको बालों को थोड़ा छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि जड़ में नहीं लगाना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है क्रीम, तो आपकी जड़ को भी ख़राब कर सकती है, फिर बाद में आपके बाल बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा 1 इंच के आसपास छोड़कर ही जो है क्रीम एप्लीकेशन करें। वो भी क्रीम, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप क्रीम की कटौती करती हैं या सोचती हैं कि थोड़ा सा ही क्रीम लगाएँ, बचत कर लें, तो फिर आपका बाल कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा। आपका बाल पूरी तरीके से क्रीम में घुल जाना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। पूरे बालों में खूब अच्छे से लग कर, आपको एक्स्ट्रा लग रहा हो तब आप फिर ऊपर से इसको हटा लीजिए, लेकिन खूब अच्छे से लगनी चाहिए, खूब अच्छे से उसमें पेनिट्रेट होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और स्पेशली ऐसे बालों के लिए तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप यहाँ पे कोई भी क्रीम की कटौती करेंगी तो आपके बाल स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे, उस समय लगेंगे, लेकिन कुछ ही
दिनों में नहीं हो पाएंगी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बस आपको इतना भी नहीं, आप चाहे मोटा भी सेक्शन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके जो बाल हैं उसमें अच्छी तरीके से क्रीम लगनी चाहिए, मतलब जानी चाहिए हर जगह, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप मोटा भी सेक्शन लेते हो तो आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में क्रीम लेकर उसको अच्छी तरीके से लगाना है और झाड़ते हुए जाना है, उसको स्ट्रेट बिल्कुल चिपकाते हुए जाना। यहाँ अगर थोड़ा बहुत सर हिलाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े बाल ना हो, नहीं तो वो उसी शेप में थोड़े से आने लगते हैं, ठीक है। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। मैंने शुरू में जब आपको समझाना था तो वीडियो को थोड़ा स्लो रखा था, अभी आपको जो समझाना था मुझे वो समझा दिया, तो हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है। इसी तरीके से आपको छोटा छोटा सेक्शन लेकर करते हुए जाना है। अगर आपके पास 4 लोग हों तो और अच्छा है। एक चीज़ और, आपको एग्जैक्ट मोबाइल से या ना टाइमिंग देखनी है। मैंने करेक्ट 3 बजे लगाना स्टार्ट किया हुआ था और जब मैंने पीछे की साइड लगा लिया था तो लगभग 20 मिनट लगा हुआ था लगाते हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने उसके आगे वाले पार्ट पे लगाया, क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो अभी हो रहा है इसकी टाइमिंग देखी जाएगी कि ये कितना, क्योंकि आपको इसको लगभग 55 से 60 मिनट, लगभग 1 घंटा में मैंने जो इनको बालों के ऊपर रखा था वो 1 घंटा रखा था, क्योंकि इनके बाल काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, क्योंकि हो नहीं रहे थे, समय लग रहा था। इतना अच्छे से क्रीम एप्लीकेशन करने के बावजूद भी आप समझो कि 50 मिनट में नहीं हुआ था, मैंने इसको टोटल 1 घंटा रखा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना, अच्छे से देखना है। पीछे एप्लीकेशन आपने कर दिया अच्छी तरीके से तो पीछे छोड़कर फिर आगे जाइए, और आप जब पीछे का 60 मिनट हो जाता है तो आप पीछे का शैम्पू चेयर पर जाके वॉश के आप थोड़ा सा क्रीम को मिक्स कर दीजिए। फिर से जो जड़ के पास जो बाल काफ़ी करली होते हैं तो थोड़े बहुत वहाँ भी जो बाल हैं वो सब अच्छे तरीके से हो जाएंगे, एक बराबर लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि जड़ों के बाल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ 5 मिनट आपको रखना होता है, तो वो 5 मिनट छोड़ दिए। उस 5 मिनट में अगर कहीं भी क्रीम नहीं पहुंची है तो आपके बालों में अच्छी तरीके से पहुंच जाती है। फिर आगे का चेक कर सकती हैं, आगे भी आपको 60 मिनट के आसपास ही रखने हैं। ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जब हमारी कुछ स्टूडेंट जैसे यूट्यूब पर सीख कर करती हैं तो कभी कभी उनकी स्ट्रेटनिंग नहीं हो पाती है, तो इसी के कारण नहीं हो पाती है कि थोड़ा सा क्या होता है, टाइमिंग नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि क्रीम कम पड़ जाती है या बहुत कम क्वान्टिटी में लगाती है, उनको लगता है बस थोड़ा सा लग गया तो हो गया, नहीं हो पाता है इसके कारण। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा क्रीम का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ टाइमिंग का, अगर 1-2 मिनट टाइमिंग ज़्यादा भी हो जाती है तो ऐसे बालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अगर बॉन्ड उसका बालों का बॉन्ड नहीं टूटा है तो आप देखेंगे कि फिर वो पूरी तरीके से कुछ दिन बाद फिर वो बाल जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से लगा के उसको जो है नीचे की तरफ जितनी भी क्रीम है उसको मिक्स करनी है, फिर कॉम करना है, फिर उसको ऐसे चिपकाते हुए आना। बालों में सब आपका टारगेट एक ही चीज़ होना चाहिए, बालों में बहुत अच्छे से क्रीम लगी होनी चाहिए। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्रीम अच्छी तरीके से लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पीछे लग चुकी है और आगे अब हम लगा रहे हैं, तो इसको पीछे वाले में नहीं मिक्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे लगभग 20 मिनट तक क्रीम लगाई और अब 20 मिनट के बाद अब हम आगे लगाना स्टार्ट किए हुए हैं। तो अगर पीछे वाले में मिलाते हैं तो पीछे वाला जब धुलेंगे तो फिर आगे वाला भी धुल उठेगा, तो इसलिए आप उसको साइड में रखो। स्पेशली ऐसे बालों के साथ तो ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि ऐसे बाल जल्दी इनके बॉन्ड नहीं टूटते हैं। तो इसमें काफ़ी सावधानी भी आपको बरतनी होती है कि अगर आप कम समय में वॉश कर दिए तो बॉन्ड नहीं टूटेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और अगर जैसे 4 लोग होते तो जितना समय आपका पीछे में लगा उतना ही समय में आगे भी हो जाता, तो लगभग 15-20 मिनट में क्रीम लग चुकती, तो आप एक साथ भी वॉश कर सकती हैं। लेकिन अगर आप 2 ही लोग हैं या 1 ही लोग हैं तो आपको फिर टाइम का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो अभी हम लोग 2 ही लोग थे, तो इस वजह से हम लोगों ने ये चीज़ का देखा कि पहले पीछे का अलग कर देते और आगे का अलग कर देते, ताकि पहले पीछे का जब तक हम वॉश करेंगे तब तक इधर का हो जाएगा, ठीक है। आप क्लाइंट को 1-2 चाय पिला सकती हैं, ठंडियों में ये अच्छे से हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग ठंडियों में कराते हैं, ठंडियों में अच्छा भी होता है स्ट्रेटनिंग, ठीक है, क्योंकि जब हमें
48 घंटे बचाने रहते हैं तो क्या होता है बालों से पानी को, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आ जाता है पर ठंडियों में नहीं आता, तो ये सब फ़ायदे होते हैं। तो फिर इधर टोटल लग चुका है और लगने के बाद मैं यहाँ पे चेक की हुई हूँ, आप इसको बाल को देख सकती हैं। आपके बाल इस तरीके से होने लगे तो आप समझ लीजिए आपके बॉन्ड टूट गए हैं बालों के। मैं जब खींच रही थी उस समय कैमरा नहीं था, टोटल 5 से 6 घंटा लगा हुआ था और 5 से 6 घंटे में मेरी मोबाइल फुल हो जाती है, तो बीच में उसको हटाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फिर से चेक कर रही हूँ, फिर से मैं मेरे हाथ में तो ग्लव्स लगा था, ग्लव्स लगने के बाद वैसे भी काम करते नहीं बनता है, तो मेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड से आपको बालों को खींचना भी मतलब इस साइड से साइड खींचना है। बीच में देखेंगे कि जो खींचने के बाद जो कर्ल हो जाते हैं वही अगर आपके बालों में कर्ल हैं और वो नहीं हट रहे हैं, फ्लैट नहीं हो रहे, तो आप समझ लो कि आपका बॉन्ड टूट चुका है। और फिर भी अगर आपको नहीं, कभी कभी बाल टूट जाते हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी टाइमिंग का ध्यान रखो कि आपकी टाइमिंग इतनी हो चुकी है तो आप वॉश करा दो। बहुत कभी कभी क्या होता है कि आप खींचते हो, इतना अनुभव नहीं होता है तो वो बाल टूट जाते हैं, तो आप परेशान हो जाते हो कि अभी नहीं हुआ, लेकिन वो हो जाते हैं। कुछ बाल टूटेंगे, कुछ बाल हो जाएंगे, ऐसे होता है। तो आप टाइम का ध्यान रखो, जैसे आपने लगाया है, आप 3 बजे लगाया है तो आप 4 बजे के आसपास ऐसे बालों में वॉश कर दो आराम से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो बस इस तरीके से वॉश करने के बाद अभी यहाँ पे मैं पीछे के नीचे के बालों को वॉश कर दे रही, मिला रही हूँ, अभी वॉश नहीं कर रही हूँ। 5 मिनट तक ऐसे ही आपको इमल्सिफिकेशन करना है और उसके बाद जो है इसको फिर वॉश करना है। और इसको थोड़ा सा बहुत ठंडे पानी से नहीं, ना गर्म पानी से, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिला दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करा दूँगी। तो मैंने वॉश करने के बाद ये मास्क लगा दिया था, स्ट्रिक्स का था, और उसके बाद फिर मैंने हेयर वॉश करवा दिया। हेयर वॉश कराने के बाद आप देख सकते हो कि बाल स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको टॉवेल ड्राई करना है, ड्रायर बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक इसके जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल ना जाए। बहुत ज़्यादा ड्रायर अभी नहीं करना है। तो अभी आपको पहले शुरू में थोड़ा सा कूल ड्रायर करना है, फिर मीडियम पे रख के तब जाके इसको जो है अच्छे से सुखाना है और लगभग 90% सूख जाए, फिर 10% ही नमी रह जाती, तभी आपको स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देना। यहाँ पे और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अब जो है आप यहाँ पे स्ट्रेट करने के बाद आप देख सकती हैं कि काफ़ी हद तक क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद आपके बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। ये फर्स्ट टाइम में भी ये स्ट्रेट करने जा रही हैं, मतलब क्रीम वॉश करने के बाद, ड्रायर करने के बाद ये जो है अब जो है ये स्ट्रेटिंग मशीन से पूरा अब हम लोग स्ट्रेट करेंगे। लगभग अब यहीं पे डिसाइड होता है कि आप रिबॉन्डिंग कर रही हैं, स्ट्रेटनिंग कर रही हैं, स्मूथनिंग कर रही हैं, ठीक है। अगर आपने नेचुरल बालों को रखा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं किया, बालों में बहुत ज़्यादा मशीन नहीं लगाई, तब आप स्मूथनिंग यानी कि स्मूथनिंग कर रही हैं। और अगर आपने थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेट दिखता है, लगभग 60-70% आपने उसको स्ट्रेट कर दिया है, तो आप समझ लो स्ट्रेटनिंग की हुई है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा लगभग 90% उसको स्ट्रेट किया, बहुत ज़्यादा आयरनिंग की है, एकदम फूकर जैसे नकली बाल लगते हैं उस तरीके से आपके बाल अगर स्ट्रेट हो जाते हैं, आपने कर दिया, तो आपका वो रिबॉन्डिंग होता है। प्रोडक्ट सब कुछ सेम होता है, करने का तरीका सेम होता है, बस यही स्ट्रेटनिंग मशीन जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका बाल स्ट्रेट होगा, साइन होगी, और वही आपका रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग का नाम होता है। और कुछ भी नहीं है, इस पर लोगों का भ्रम है, बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ बोलते हैं, पर बस यही चीज़ है। मैंने हमेशा आपसे बोला, यही चीज़ बोली हुई है कि सब कुछ वही होता है, करने का तरीका वही होता है, प्रोडक्ट वही होता है। बस आप जो अभी मशीन चला रहे हो, बहुत पतले पतले सेक्शन लेकर बहुत घंटों आप 2-2 3-3 घंटे आप करोगे स्ट्रेटनिंग, प्रॉपर स्ट्रेटनिंग हो जा रही है, बिल्कुल ऐसे बाल लग रहे हैं जैसे नकली बाल जो आप खरीदती हैं स्ट्रेट होते हैं, तो आप समझो कि ये रिबॉन्डिंग है। और नॉर्मल स्ट्रेट लगते हैं जिसमें साइन होती है सब कुछ, वो जो है स्ट्रेट होता है। बाकी स्मूथनिंग होती है जिसमें नेचुरल जो है, लेकिन ज़्यादातर लोग जब इतना पैसा देकर कराते हैं तो स्ट्रेटनिंग ही कराते हैं, स्मूथनिंग नहीं होता है, ओके। तो ये चीज़ें होती हैं, लोग उसको स्मूथनिंग बोलते हैं पर वो स्ट्रेटनिंग ही होती है। तो अभी यहाँ पे थोड़े से बड़े सेक्शन लेकर कर रहे हैं, फिर मैं करूँगी, फिर पिंकी जी करेंगी, तो इस तरीके से जो फाइनल लुक होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट तो आपको खुद पता है कि किस तरीके से किया जाता है, बहुत सारी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी हैं, तो इस वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो इसलिए आप जो है
इसको अच्छे से करिए, खूब अच्छे से करिए, छोटे छोटे सेक्शन लेकर पूरा जड़ से करिए। और जो छोटे छोटे बाल हैं उसको भी नीचे, अभी आप देखेंगी, मैं बताऊंगी आपको कि नीचे भी किस तरीके से वो बाल जो फ्रीजी, जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं वो उठे उठे रहते हैं, उनको किस तरीके से आपको फ्लैट करना है वो सब आगे वाली वीडियो में बताएंगे। उसको थोड़ा सा मशीन को झुका के करना होता है नीचे की साइड, तो जिससे वो अपने आप ही वो बाल आपके बड़े वाले बालों के साथ मिक्स हो जाते हैं, नहीं तो वो खड़े रहते हैं। तो आगे भी आपको बालों में ध्यान रखना है कि जो है उसके जड़ों में उसके साथ मिला के आपको छोटे छोटे सेक्शन लेकर इस तरीके से करने हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं। समय बहुत लगता है, लगभग 2 घंटे लगते हैं, कम से कम 8 से 10 बार ही आपको ये चीज़ें करनी है। ये देखिए, जितना ज़्यादा आप मशीन से करते हो उतना, जितनी बार करते हो उतना अच्छे से इसका जो है रिजल्ट मिलता है आपको। तो यहीं पे आपको ध्यान देना है कि आप क्या करने वाले हो, स्मूथनिंग करने वाले हो कि स्ट्रेटनिंग की रिबॉन्डिंग। जब थोड़ा सा नमी होती है बालों में ना, तो वो थोड़ा सा धुआं जैसा निकलता है। हम का के तुम अच्छी बंद कर दे, उधर बंद कर दे। तो फ्रेंड्स कंप्लीट आप देख सकते हो कि यहाँ पे इधर अब मैं इसको, जो बाल थोड़े छोटे छोटे थे या नीचे भी जैसे होता है ना, बाल लंबे हो जाते हैं तो नीचे तक मशीन नहीं जाती है, तो आप मैं अभी कर रही हूँ, देखिए नीचे की साइड, अंदर की साइड करके कर रही हूँ। तो जितने भी बाल ऊपर की साइड उठे होंगे वो सारे अंदर की साइड उसकी नोक होगी, तो इस तरीके से बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं। बालों का एंड जो होगा वो अंदर की साइड होगा। ये देखिए, इस तरीके से दबा दबा के आपको करने हैं। तो फाइनल हम लोगों ने जो किया हुआ था वो आगे आपको दिखाती हूँ। मैं काफ़ी बार कर रही थी, कभी कभी कैमरे का एंगल ऐसा होता है कि बाल थोड़े से उड़े उड़े दिखते हैं, पर जो फाइनल एक हमने स्ट्रेट किया हुआ था वो अभी आया है। ये इतनी स्ट्रेट हमने बालों को कर दिया था। अब मैं न्यूट्रलाइजर लगाऊंगी तो ये स्ट्रेट हो चुके हैं, आप देख सकती हैं। और स्ट्रेट होने के बाद कितने कम बाल लग रहे हैं तो जिन लोगों के बाल बहुत कर्ली हैं तो हैवी लगते हैं, तो वो स्ट्रेटिंग के बाद काफ़ी कम लगने लगते हैं। अब मैं न्यूट्रलाइज़र लगा रही हूँ, जो कि इसको परमानेंट, आप जितना ज़रूरी क्रीम है उतना ज़रूरी ये भी। आपने कितना भी हार्ड स्ट्रेटनिंग कर दी हो, पर अगर आपने न्यूट्रलाइज़र से सेट नहीं किया तो फिर वो उसे परमानेंट बना ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका भी बहुत अच्छा रोल होता है न्यूट्रलाइज़र का। तो इसको भी आपको ध्यान दे के बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, कि एक एक बाल भी छूटे नहीं, ताकि सारे बाल आपके परमानेंट हो जाएं स्ट्रेट, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसको 20 से 25 मिनट आपको रखना है बालों में। टाइम कम है तो आप 15 मिनट भी रख सकती हैं, लेकिन हाँ 15 से 20-25 मिनट रखिए, अच्छे से फिक्स हो जाए। तो बस हम लोगों ने सारे बालों में लगा लिया। अब आपको बहुत ज़्यादा क्लचर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, पिंकी जी उधर लगा ली थी, पर आपको इसमें फिर बहुत ज़्यादा रोल नहीं करना। आप ऊपर से लगा सकते हो थोड़ा बहुत क्लचर, लेकिन आपको रोल नहीं करनी, क्योंकि अब जो शेप आप दे दोगे वही शेप में आपके बाल रहने वाले हैं। पर ये बड़ा कोई इशू नहीं है। आप क्लिप, थोड़ी सी सिंपल क्लिप फंसा के, आपका कोई हेल्प करने वाला सेक्शन दे रहा है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा बहुत आप कलर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुरंत बाल नहीं टेढ़े होते। अगर आपने अच्छी मशीन से स्ट्रेटनिंग की हुई है तो फिर इतनी जल्दी से कोई चीज़ का असर नहीं होता है। तो बस हम लोग ये पूरे बालों में अच्छी तरीके से पतला पतला सेक्शन लेकर, इसमें आप मोटा भी ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है, बस अच्छी तरीके से पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो पूरे बालों में एप्लीकेशन करने के बाद आप देख सकती हैं कि बालों को लुक, यहाँ पे अब क्लाइंट को बोलना है कि वो अपना सर इधर उधर नहीं हिलाएं, बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल रहे स्टैचू हो जाए। तो बस आपको सेट कर देना अच्छे से, क्योंकि अभी जो शेप में आएंगे फिर वो इसी में रह जाते हैं। इधर वाली लाइट जलाई जना। उसके बाद हमने हेयर को वॉश करवाया 20 मिनट के बाद। रह दे तो दीदी, कोरोना आवता है इमेसी
दरवाजा ठीक अरे करें। एक लोग को हम कहें अरे आप 2 साल से एसी लगवा रहे हैं, क्या आपका दिमाग खराब है क्या? 2 साल से तो कोरोना भी है, गर्मी में कहाँ कोरोना ही तो रहता है, हम क्या इसी दीवार के लिए अभी यहाँ पे ये रह चीज़ रहे का हैं? ध्यान तो अपने रखना घर से है, दो तो समझ में क्रीम आता के है। वक्त भी आपको अच्छी तरीके से क्रीम निकालनी है और न्यूट्रलाइजर की जगह पे भी आपको अच्छी तरीके से बालों से जितने भी प्रोडक्ट आपने लगाए हैं उनको बहुत अच्छे से क्लीन करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे वो आधा घंटा लगे आपको वॉश करने में, चाहे कितना भी समय लगे, इधर बोल रही उससे थी ना मतलब ज्वाइन नहीं है, करवाने बस का। आपका बहुत अच्छे से यहाँ पे आप नॉर्मल वाटर ही यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है, बिल्कुल नॉर्मल। यहाँ पे सब जगह हीट मतलब बिल्कुल अभी भी ये नहीं, सब वहाँ पे माहौल क्रीम के चला वक्त जाए तो आपने चल रहा थोड़ा है। सा वार्म ले लिया पानी चलेगा, पर यहाँ पे आपको बिल्कुल नॉर्मल पानी से वॉश करना है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स काफ़ी लेट हो गया था, 8:15 हो गया था, तो फिर मैंने बस वॉश करवा के, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्ट्रेटनिंग नहीं की हुई है, यहाँ पे स्ट्रेटनिंग नहीं किया। अगर आपकी स्ट्रेटनिंग अच्छी हुई रहती तो आपको फाइनल धुलने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो बस मैंने सुखा के बस आपको दिखा रही हूँ किस तरीके का था, बहुत टाइम नहीं था कि बहुत ज़्यादा फिर से स्ट्रेट करें, पर इनका प्रॉपर पूरी तरीके से स्ट्रेटनिंग हो चुकी थी। वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि 3 मोबाइल में ऑलरेडी ये वीडियो कंप्लीट, कम से कम 5-5.5 घंटे में ये कंप्लीट हुआ था स्ट्रेटनिंग, और हम लोग के तीनों लोगों के मोबाइल में, हमारे दिव्या पिंकी जी के मोबाइल में शूट होके तब जाके मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो बना पाई हूँ। तो बस ये फाइनल लुक था इनका, तो ये मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके का हो चुका था, बाल इनका पूरा परमानेंट स्ट्रेट हो चुका हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो देखनी है वो भी बताइएगा। और 1-2 दिन में ब्राइडल नई मॉडल आ चुकी हैं, उनके ऊपर करके जल्दी ये वीडियो अपलोड होने वाली है। बॉबी ब्राउन का, हुडा ब्यूटी के और मैक की, ये सारे फाउंडेशन की नॉलेज देने वाली हूँ बहुत अच्छे से। और अगर ब्लॉग चैनल नहीं देखती हैं तो ज़रूर देखिएगा, उस पर जल्दी ही हम वीडियो डालने वाले हैं जहाँ पे हमने शॉपिंग किया हुआ है, तो वो दिखाने वाले हैं। और मेरा मेकअप कोर्स चैनल अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।